बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। वीडियोस को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आपका चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये इंटर कन्वर्जन जो है ये होती है थ्रू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को हम ओवरऑल या कंबाइंडली हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस हो उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मैं आपको एवरीडे लाइफ से भी इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ। जब हम मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो उस वक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। बेसिकली हम एक फोर्स लगा रहे होते हैं। ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। और इसका जो रिवर्स है यानी मोबाइल की बैटरी जब मोबाइल को चलाती है तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो भी हो रहा है बैटरी के अंदर उसकी मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है जो हमारे मोबाइल को रन करती है। तो इस चैप्टर में हमने मेनली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मुतल्लिक पढ़ना है, क्योंकि यही मेन प्रोसेसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस इंटर कन्वर्जन के। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेसिकली वो रिएक्शंस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। ज़्यादातर तो ये डेफिनेशन इसी के गिर्द घूमती है, लेकिन इसकी 5 पॉसिबल डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ये एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अभी आप डेफिनेशन आपके सामने आएंगी तो आप देखेंगे कि ये दोनों प्रोसेस एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट है। मैं 5 डेफिनेशन आपके सामने लिखने लगा हूं ताकि किसी भी सिचुएशन से आपका वास्ता पड़े तो आप उसको हैंडल कर सकें। तो हम बात करने लगे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे। इधर आप लिखते हैं ऑक्सीडेशन, यहां पर आप दरम्यान में एक लाइन लगा दें और यहां पर आप लिख दें रिडक्शन। जितनी भी पॉसिबल डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये आपके सामने आने लगी हैं। सबसे पहली डेफिनेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। अगर किसी चीज में आप ऑक्सीजन को ऐड कर दें तो ये ऑक्सीडेशन है, और अगर किसी चीज में से आप ऑक्सीजन को निकाल दें तो ये रिडक्शन है। तो पहली डेफिनेशन है जी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीडेशन की है और रिडक्शन इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अगर किसी चीज में आप हाइड्रोजन को ऐड कर दें तो रिडक्शन है, और अगर हाइड्रोजन को आप निकाल दें तो ऑक्सीडेशन है। तो दूसरी डेफिनेशन लिखें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तीसरी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वो बेस करती है ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर आप किसी चीज में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो ये रिडक्शन है, और अगर इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वो ऑक्सीडेशन है। तो तीसरी डेफिनेशन देखें जी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगली जो 2 डेफिनेशन मैं आपको बोलने लगा हूं वो ये बेसिकली डेफिनेशन नंबर 3 पे डिपेंड करती हैं। अगर आप किसी चीज में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो चौथी डेफिनेशन देखें जी, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, और ये है डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। और 5वीं डेफिनेशन में हम नेगेटिव चार्ज की बात कर लेते हैं। यह है डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और इसमें चूंकि आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो यह है इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। ये 5 पॉसिबल डेफिनेशंस थी, ये पांचों मैंने आपके सामने लिख दी हैं।
पहली जो डेफिनेशन है ये ऑक्सीजन की बेस पर है, दूसरी हाइड्रोजन की बेस पर है, और जो नेक्स्ट 3 हैं ये इलेक्ट्रॉन की बेस पर है। तो इनमें से कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है जिससे आप जज कर सकते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो चैप्टर में मौजूद है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना। ऑक्सीडेशन स्टेट वो एपरेंट चार्ज होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जो किसी भी एलिमेंट के ऊपर, एटम के ऊपर मौजूद होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। अगर कोई एटम अकेला मौजूद है, उसके ऊपर कोई चार्ज है, तो ये सिंपल आयन होगा, और उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसी को हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने का टॉपिक आपके सामने करने जा रहा हूँ। Assigning ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने किसी अननोन एलिमेंट की जो किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद हो उसकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट पता भी हो, क्योंकि अगर आप सारे अननोन होंगे तो ज़ाहिर है आप किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड नहीं कर सकते। तो जो कॉमन एलिमेंट पाए जाते हैं मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड्स के अंदर, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। कुछ रूल्स भी मैं आपके सामने बोल देता हूँ। अगर आप इन चीज़ों को याद कर लेते हैं तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें ना पता हो वो हम निकाल सकते हैं। पहला रूल आप ध्यान में रखिएगा, कोई भी एलिमेंट जो फ्री स्टेट में हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, यानी वो या तो अपने साथ ही जुड़ा हो या किसी के साथ भी ना जुड़ा हो, तो ऐसे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। देखें ये Cl2 है, इसमें क्लोरीन से जुड़ी हुई है, तो ये फ्री स्टेट है, यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इसी तरह अगर आप आयरन का फार्मूला लिखते हैं, आयरन मेटल, तो ये भी चूंकि अकेली मौजूद है या अपने ही बाकी आयरन के एटम्स के साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। तो कोई भी एलिमेंट जो फ्री स्टेट में हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ठीक है। अब फेमस एलिमेंट्स या कॉमन एलिमेंट्स जो कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अगर ये आप सारी कर लेते हैं तो जो अननोन एलिमेंट होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड कर लेंगे। देखें, पहला है जी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता नॉर्मली +1 होती है, एक्सेप्ट अल्कली मेटल हाइड्राइड्स। अगर अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हो तो वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, वहां पर हाइड्रोजन -1 के तौर पर बिहेव करती है। लेकिन इससे भी कम वास्ता पड़ता है आपका नॉर्मली या कॉमनली हाइड्रोजन पर जो चार्ज हम गिनते हैं वो +1 होता है। दूसरी जो कॉमन एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल ऑक्साइड में होती है -2। नॉर्मल ऑक्साइड में ये -2 होती है, और पर ऑक्साइड में ये -1 होती है, जैसे आपने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का नाम सुना होगा। इसी तरह सुपर ऑक्साइड में ये -1/2 होती है, और सब ऑक्साइड में ये +2 होती है। लेकिन आपका ज्यादातर वास्ता इसी से पढ़ना है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कुछ फार्मूले आपके सामने इसके आ सकते हैं, ये दोनों आपके लेवल पर मुश्किल है, आपके सामने है, तो ज्यादा आपने यही ध्यान में रखना कि ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है। इसके अलावा अल्कली मेटल, यानी पीरियोडिक टेबल में जो सबसे लेफ्ट वाली लाइन है उनको अल्कली मेटल कहा जाता है, जो हाइड्रोजन के नीचे है। अल्कली मेटल सारी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखती हैं। उसके अंदर दूसरी लाइन है अल्कलीन अर्थ मेटल वाली, जिसमें मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, ये लाइन ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है +2। इसके आगे ग्रुप 3 ए है एल्यूमिनियम वाला, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। इसके बाद सबसे एंड पे आपको पता है इस साइड पे जो पीरियोडिक टेबल की लाइन होती है वो नोबल गैसेस की होती है। नोबल गैसेस तो किसी से रिएक्ट नहीं करती, इसलिए उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। और नोबल गैस के अंदर जो लाइन है ग्रुप 7A, जिन्हें हम हैलोजेंस भी कहते हैं, हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। तो ये फेमस एलिमेंट्स या कॉमन एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिया है, हर कंपाउंड में यही जुड़े होते हैं। तो अगर आपको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती हो तो इनके दरमियान में जो एक अननोन एलिमेंट मौजूद होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड कर लेंगे। उसका तरीका भी अभी आपके सामने आ रहा है, मैं करने जा रहा हूँ। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स होते हैं उनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं लिखी होती, तो आपने प्लस और नेगेटिव चार्ज को इक्वल करना है।
यानी जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ये बैलेंस होना चाहिए। ये एग्जांपल अभी आपके सामने आने लगी है। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन मौजूद हो, कोई इस तरह की स्पीशीज मौजूद हो जिस पर कोई चार्ज हो, तो जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करेंगे तो वो जो ऊपर लिखा हुआ है चार्ज उसको आपने एग्जिस्ट करवाना है, उसे आपने बाकी बचाना है। ये एग्जांपल आपके सामने आने लगी हैं तो मैं करता हूँ, तो फिर आप देखेंगे कि कैसे हम अननोन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करते हैं। देखिए जी, एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ KMnO4। ये पोटाशियम है, ये मैग्नीज है और ये ऑक्सीजन है। इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की भी अभी मैं आपको बता चुका हूँ, पोटाशियम अल्कली मेटल है, इनकी भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं ये KMnO4 का जो मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इक्वल करना है। दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो मैं मॉलिक्यूल को ऊपर ही कर देता हूँ, एक मैं इक्वेशन की शक्ल में कर देता हूँ। मॉलिक्यूल के ऊपर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें आपने ऊपर ही करना है, तो इसलिए आपको इस तरीके का भी पता होना चाहिए। देखें, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और 4 ऑक्सीजन के एटम लगे हुए हैं यहाँ पर, तो ये हो गया -8। ठीक है जी। पोटाशियम की होती है +1। अब KMnO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इक्वल करना है। ये -8 है, ये +1 है, और मैग्नीज पे अगर +7 हो तो -8 है और +8 हो गया, दोनों बैलेंस हो गए। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। अब मैं आपको इक्वेशन की शक्ल में भी ये कर देता हूं, जो जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड करनी हो उसे हम x लिख लेंगे, बाकियों की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिख लें, इक्वेशन को सॉल्व कर दें। इस मॉलिक्यूल के ऊपर चूंकि चार्ज कोई नहीं है तो इक्वेशन को आपने =0 करना है, क्योंकि आपने चार्ज 0 लाना है। अच्छा जी, पोटाशियम की देखें जी +1 प्लस मैग्नीज की हमने फाइंड करनी, इसे आप x कर लें। ऑक्सीजन की -2 × 4, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और 4 एटम ऑक्सीजन के मौजूद हैं, तो ये 4 हो गया, =0। ये 1 + x - 8 =0। 8 में से आप 1 माइनस कर दें तो 7 बच गया, x - 7 =0 और x =7। आप देख लें, इस तरह आपने मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है। लेकिन मैंने मॉलिक्यूल के ऊपर आपको इसलिए निकाल के दी है कि अभी हमने करने हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के मेथड, वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। हम हर कंपाउंड के ऊपर ही लिखेंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह। मैं कुछ और 1-2 एग्जांपल्स करता हूं। देखें, दूसरे करते हैं हम K2Cr2O7। K2Cr2O7। अब ये पोटाशियम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है क्योंकि ये अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ऑक्सीजन का भी आपको पता है, तो क्रोमियम की निकल आएगी। मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कोई नहीं है, तो आपने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल करना है। तो देखें जी, ऑक्सीजन की -2 और 7 ऑक्सीजन के एटम है, तो ये हो गया जी -14। पोटाशियम पर +1 है और इसके 2 एटम है, ये +2 हो गया, ये -14 हो गया, तो यहां पर फिर +12 आना चाहिए। तो क्रोमियम के चूंकि 2 एटम है तो +6 × 2, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ये बात ध्यान में रखें। अब मैं इसको इक्वेशन की शक्ल में भी कर देता हूं आपके सामने। देखें जी, पोटाशियम की है +1 × 2 प्लस क्रोमियम 2 है तो ये 2x हो गया, क्योंकि क्रोमियम को हमने फाइंड करना है। ऑक्सीजन की लिखें जी -2 × 7 =0। यह जी 2 + 2x - 14 =0, 2x - 12 =0, 2x =12 और x =6। आप देख लें, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आपके सामने आ गई है। अब मैं आपके सामने एक ऐसी एग्जांपल रखना चाहता हूं जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन मौजूद हो और उसके ऊपर कुछ चार्ज हो, ताकि आपको पता चले कि इक्वेशन =0 नहीं आपने करना, बल्कि वो चार्ज आपने लिखना है जो वहां पर मौजूद होगा। तो देखें जरा, HCO3-1। अब आप देख लें, ये आयन है, इसके ऊपर चार्ज मौजूद है। तो अब आप जब भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनके निकालेंगे तो आपने -1 बचाना है, ये बात ध्यान में रखनी है। मैं ऊपर करने लगूं पहले। ऑक्सीजन -2 × 3, ये -6 हो गया, ये +1 हो गया।
अब ये -6 है और ये +1 है, आपने -1 बचाना है तो इधर हम +4 लगा देंगे। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 है, क्योंकि +5 है और -6 है, तो इस दोनों को आपस में इक्वलाइज करेंगे तो -1 बचेगा। अब आप जरा इसे इक्वेशन की फॉर्म में देखें जरा, हाइड्रोजन की है +1 प्लस कार्बन की आपने फाइंड करनी है, ऑक्सीजन की है -2 × 3 = -1। अब जो भी यहाँ पर चार्ट था वो मैंने इक्वल टू कर दिया। पहले मैं यहाँ पे 0 लगा रहा था क्योंकि मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल थे, उन पर कोई चार्ज नहीं था। तो इक्वेशन देखेंगे जरा, 1 + x - 6 = -1, x - 5 = -1। 5 को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा 5 - 1 = 4। तो आप देख लें x की वैल्यू 4 निकल आई है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बेसिकली 2 टॉपिक करवाए हैं। पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो 5 पॉसिबल डेफिनेशन थी वो आपके सामने लिखी गई हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी अननोन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, उसमें हमने इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको पहला मेथड करवाऊंगा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन का, डेट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। थैंक यू।